Everyone, I am Zarmina Memon and today we will discuss most repeated synonyms with Urdu meanings. So guys, आज जो है हम जो है सीखेंगे कि most repeated जो synonyms सारी टेस्टों में आते हैं, आज हम जो है उनको कवर करेंगे क्योंकि आजकल जो है बहुत डिमांडिंग ये चीज़ चल रही है कि ना हमें जो है अपनी टेस्टों के लिए जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है और इंग्लिश पोर्शन में सिनोनिम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए जो है आज हम सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वो भी मोस्ट रिपीटेड, ताकि जो है आपकी जो है अच्छे से इंग्लिश की तैयारी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एरोगेंट। ठीक है, तो एरोगेंट की जो मीनिंग होती है उसकी मीनिंग होती है मगरूर। सही है, तो इसका सिनोनिम जो बनेगा वो बनेगा कंसीटेड। तो कंसीटेड की मीनिंग होती है खुद पसंद, जो बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत मगरूर होता है। तो इसलिए एरोगेंट की मीनिंग क्या हुई, सिनोनिम क्या हुआ, कंसीटेड हुआ। तो गाइज आपको जो है ना एरोगेंट भी कभी कभी वर्ड एज अ वर्ड आ सकता है, कभी कभी जो है ना कंसीटेड भी एज अ वर्ड आ सकता है। तो आपने जो है सिनोनिम कौन सा करना है, आपने एरोगेंट करना है। ओके, जो नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड है वो है अलर्ट। अलर्ट की मीनिंग क्या होती है, होशियार हो जाना पहले ही किसी चीज़ के लिए। तो उसकी जो सिनोनिम होगा वो होगा वॉचफुल, क्योंकि वॉचफुल की भी मीनिंग क्या होगी, चौंकना, होशियार होना। तो इसलिए वॉचफुल जो सिनोनिम बनेगा वो अलर्ट का सिनोनिम बनेगा। सही है। नेक्स्ट है एम्बेजिल। एम्बेजिल जो है इसकी मतलब होती है मीनिंग किसी भी चीज़ में जो अमानत में होती है खयानत करना। ठीक है, अमानत में खयानत करना, या कोई जो आपको कोई रकम दे रहा है उसमें अगर आप जो है ना खयानत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बेजिल। तो एम्बेजिल की में जो सिनोनिम होगा वो होगा मिस एप्रोप्रिएट। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट की भी मीनिंग क्या होती है, वो होती है चोरी करना। ठीक है, चोरी करना भी एक किस्म का ये है कि खयानत करना ही होता है। सही है, और एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ना यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो मिस एप्रोप्रिएट लिखा है। ठीक है, और जो है ना हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि ना हम जो है एम्बेजिल का सिनोनिम लिख लेते हैं अनएप्रोप्रिएट। ठीक है, तो मिस एप्रोप्रिएट और जो है अनएप्रोप्रिएट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे मिस एप्रोप्रिएट की मीनिंग क्या है, स्टील करना, चोरी करना। ठीक है, और जो है जो हमारा अनएप्रोप्रिएट का जो होता है मीनिंग क्या होता है, गैर मुनासिब। ठीक है, अगर आप उसको एम्बेजिल का सिनोनिम कर देते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि एम्बेजिल का जो सिनोनिम होगा वो मिस एप्रोप्रिएट होगा, अनएप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर आप अनएप्रोप्रिएट कर देंगी तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, पता है ब्रीफ की जो सिनोनिम होगा शॉर्ट होगा। ब्रीफ का क्या मतलब होता है, मुख्तसर करना। शॉर्ट का भी क्या होता है, अब कम करना, मुख्तसर करना। विद पीरियड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब बदज़ुबानी करना। ठीक है, किसी को गाली देना। तो इसका जो कॉमन सिनोनिम आता है वो होता है अब्यूज़। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी को कहते हैं ना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, इसका मतलब है कि आप बदज़ुबानी ना करें। ठीक है, तो गाली गलौच ना दें। तो इसलिए इसका सिनोनिम विद पीरियड का क्या बनेगा, अब्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस, ठीक है, इसका मतलब है नाकाबिल यकीन। और जो है अनरिलायबल। ठीक है, अनरिलायबल का भी होता है कि ना आप किसी चीज़ पे रिलायबल नहीं कर सकें, यकीन नहीं कर सकें, नाकाबिल यकीन हो। ओके, नेक्स्ट है इंजिमा। अच्छा, इंजिमा का मतलब होता है कोई, जैसे पजल, पहेली, तो इसका सिनोनिम यही बनेगा, पजल। ठीक है, नेक्स्ट है एमेसिटेड। ओके, एमेसिटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम क्या है, वेरी थिन। लेथर्जी। ठीक है, इसकी मतलब क्या होता है, काहिली, सुस्ती, लेग्जिटी हम कहते हैं। ठीक है, आप लेजी भी कह सकते हैं, लेग्जिटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है। डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब है नुमाइंदा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। प्रीकेरियस मतलब गैर महफूज, मतलब खतरनाक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो बनेगा वो पीरियस होगा। इसकी मीनिंग क्या होगी, गैर महफूज, खतरनाक, ये सेम होगी। ठीक है, प्रीवेरिकेट। ठीक है, प्रीवेरिकेट का मतलब होता है झूठ बोलना।
तो हम जो है कॉमन जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो लाई यूज़ करते हैं। एक्सुड, ठीक है, एक्सुड का मतलब होता है टपकना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऊज। जीलट, मतलब जीलट का क्या मतलब होता है? मतलब जुनूनी, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फेनेटिक। जेस्ट, ओके, तो जेस्ट का मतलब होता है जोश, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होगा इंथ्यूजम। यर्न, यर्न का मतलब होता है ना, मतलब आपको जैसे किसी चीज़ की ना तड़प हो, शदीद ख्वाहिश हो, तो इसलिए इसको जो सिनोनिम रखा है वो रिक्वायर है, ठीक है, मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका सिनोनिम होगा यर्न का रिक्वायर। ओके, येल, मतलब येल का मतलब होता है चीखना, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा शाउट। योक, मतलब काबू पाना, ठीक है, तो हरनेस, काबू पाना, इसकी मीनिंग भी यही होगी, जोड़ना, काबू पाना। वेलर, वेलर का मतलब होता है बहादुरी, ठीक है, तो बहादुरी के लिए हम जो है लिटरेचर में वर्ड यूज़ करते हैं हीरोइज्म, ठीक है। वेग्रेंट, माना आवारा, ठीक है, आवारा के लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा रोबिंग, मतलब भटकने वाला, आवारा गर्जी करने वाला। वेरी, इसका मतलब होता है होशियार, प्रूडेंट, ठीक है। वेन, अच्छा, वेन का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन कर रही है, मतलब ख़त्म हो रही है, सही है। वील्ड, वील्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा एक्सर्ट। कैटास्ट्रोफ, ठीक है, और इसकी मीनिंग होती है मतलब तबाही, कोई आफत आ जाती है मतलब नेचर की तरफ से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ। तो इसकी जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा डिस्ट्रक्शन। डिस्डेन, मतलब डिस्डेन का मतलब होता है आप जो है ना किसी से नफरत करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्डेन। तो स्कॉर्न, इसका जो है ना सिनोनिम होगा ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब होता है ना, आपको जो है ना मतलब जिद्दी है, हट दरम है, ठीक है, तो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो होगा स्टबर्न, जिद्दी, ठीक है। फेरोगो का मतलब क्या होता है? उलझी हुई चीज़। अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, ठीक है, अगर कोई चीज़ उलझी हुई है तो हम क्या करते हैं? कंफ्यूज्ड होती है, मिक्सचर में होती है, इसलिए वो चीज़ें उलझी हुई होती हैं, इसलिए इसका जो है ना सिनोनिम बना है वो ये बना है, अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। सोलिगोस्टर, ठीक है, सोलिगोस्टर का मतलब होता है मतलब ऐसा सियासतदान जो बेउसूल हो, जिससे मतलब जो है ना उसूलों का पता ही ना हो, तो इसलिए इसका सिनोनिम क्या बना? अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन, ठीक है। कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, आप किसी को मतलब माफ़ कर देते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा? एक्सेप्ट। प्यूराइल, ठीक है, मतलब गैर संजीदा, ठीक है, तो इसलिए इसका जो है इमेच्योर लिखा है, जब जो बंदा इमेच्योर होता है, ठीक है, मेच्योर नहीं होता तो वो क्या होता है? संजीदा नहीं होता, जिम्मेदारियां नहीं उठाता, तो इसलिए जो इसका सिनोनिम बनाए हो वो बनाए हैं इमेच्योर। का मतलब होता है मतलब कम करना, ठीक है, घटाना किसी चीज़ को। डिमिनिश का भी मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है, ख़त्म करना, ऐसा समझ लें कि ना कम करने से बराबर ही आता है, ठीक है, तो अब जब कोई चीज़ कम होती जाएगी मीन्स वो ख़त्म होती जाएगी, तो इसलिए इसका सिनोनिम क्या बनाए? डिमिनिश बनाए। कॉर्डियल, मतलब दोस्ताना, ठीक है, तो प्लीजेंट है, खुश इखलाक, जो बंदा खुश इखलाक होगा वो क्या होगा? कॉर्डियल होगा, ठीक है। कैजुअल, ठीक है, कैजुअल मतलब आप किसी की जैसे ना हम कहते हैं चापलूसी करते हैं ना, ठीक है, तो किसी को आप तारीफ करके उनको मनाते हैं, तो इसलिए जो और सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? फ्लेटरी। फ्लेटरी की मतलब क्या होती है? चापलूसी करना, ठीक है। ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब क्या होता है? कामयाबी, जब कोई चीज़ आप जीत जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ट्रिम्फ, ठीक है, तो इसकी जो सिनोनिम है वो है विक्ट्री, मतलब कामयाबी। हर्मेटिक, ठीक है, हर्मेटिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे जो है ना हवा बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है ना, उससे हम क्या करते हैं? हर्मेटिक। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनोनिम क्या है, एयर टाइट। सो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जो है ना मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम की मीनिंग आपको समझ आई होगी। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।